अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हरीस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता 2 मेजर चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में नए रुझानात पैदा करेगा। सोलर सिस्टम जिन जिन चीज़ों का भी रिस्पॉन्सिबल है वो एरीज़ के लिए आलमोस्ट सारे के सारी फेवरेबल है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ मैक्सिमम मार्स थर्ड एंगल पर इज्तिमाई फ़वाइद पैदा करता है। इज्तिमाई फ़वाइद का मतलब ये है कि आप कई तरह की कामयाबियां हासिल करेंगे इनफरादी तौर पर, और उसका फ़ायदा आपकी ज़ात से निकल कर आपके बहन भाइयों यानी ब्लड रिलेटिव्स, आपके अजीज़ व अकारब मतलब जो करीब के लोग हैं, एंड आपके दोस्त अहबाब जो आपका सराउंडिंग है, उन सब को एडवांटेजेस मिलेंगे। तो आपकी ज़ात जिस तरह का भी टैलेंट कैरी कर रही है, आप हार्ड वर्कर हैं, आप जीनियस हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप वेलफेयर माइंड के हैं, सो इन तमाम सेक्टर्स में इसके अलावा भी अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है तो वो आपके लिए भी एडवांटेजेस पैदा करेगी और दूसरों के लिए भी एडवांटेजेस के सबब बनाएगी। आपके लिए सूरज 11th एंगल पर है। ये एक पावरफुल पोजीशन है सूरज की, जिसमें आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं अपने फैसलों से। मतलब ये सूरज का 11th एंगल पर होना आपसे कैप्टन स्किल्स या डोमिनेटिंग एबिलिटी या डिसीजन पावर बढ़ाएगा, एंड उस डिसीजन पावर के इवज़ आप अचानक बड़े फ़वाद की कोई प्लानिंग कर लेंगे और वो प्लानिंग आपके लिए मुफीद होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीचर हैं तो परफॉर्म तो आपको टीचर लाइन में ही करना है, लेकिन आपके उन दिनों के या ये जो 6 फरवरी के बाद के दिन चल रहे हैं, इन दिनों आपसे ऐसे डिसीजंस होंगे जो आपकी परफॉर्मेंसेस और उनके रिवॉर्ड्स को बढ़ा देंगे। वो परफॉर्मेंसेस एक नेटवर्क क्रिएट करेगी, एक टीम वर्क क्रिएट करेगी और उससे एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। तमाम वो नाराज़ लोग जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खला पैदा हो गया है, सूरज के 11th एंगल की परफॉर्मेंसेस की वजह से वो नाराज़ लोग, एम्प्लॉयज़, बॉसेस, ये सब दोबारा इकट्ठे होने के चांसेस में आ गए हैं। और इसी हफ्ते मरकरी आपके लिए 11th फेब को, तकरीबन आखिरी दिन इस हफ्ते, वो भी सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा। सूरज और मरकरी की आपस में अच्छी खासी दोस्ती है और इस दोस्ती की वजह से आपके अंदर सिर्फ फैसले नहीं होंगे, मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव एंड हाई विजन के साथ। सो उम्मीद ये है कि आप अच्छा फ़ैसला करेंगे, फ़ैसला अफेक्टिव होगा। उस फैसले की वजह से आपकी जो रूटीन परफॉर्मेंसेस हैं वो परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगी। उन परफॉर्मेंसेस के इवज़ आपको बिग रिवॉर्ड्स फॉर द लॉन्ग टर्म अचीव हो सकते हैं, एंड उसकी वजह से 2 अलग फ़ायदे होंगे। मरकरी के अच्छे एंगल पर आने की वजह से, मरकरी के 11th एंगल पर आने की वजह से, मरकरी के सूरज के साथ आने की वजह से, इवन मरकरी के सैटर्न के साथ आने से, सैटर्न भी इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट के इकट्ठे हो जाने से आपकी जजमेंटल एबिलिटी, आप चीज़ों को अच्छे और बुरे की प्रॉपर तमीज़ के साथ डिसीजन लेंगे। प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल को अच्छे तरीके से जज करके डिसीजंस लेंगे। अब आपसे एवं ही फैसले नहीं होंगे, खामखा हो गए और बाद में रिग्रेट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सो एरीज आर परफेक्ट बाय देयर माइंड स्किल्स। मैंने अभी कोई भी लकी फैक्टर नहीं आपको गिनवाया। Everything on the behalf of your talent, everything on the behalf of your natural abilities. So इन सब सेक्टर्स में उम्मीद ये है कि आपकी परफॉर्मेंसेस बेटर होकर, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होकर, राइट डिसीजंस में कन्वर्ट होकर बिग रिजल्ट्स देगी। ये इनडायरेक्ट एडवांटेजेस थे। अब डायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी, सूरज और सैटर्न जब तीनों 11th एंगल पर इकट्ठे होंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, स्पेशली नफ्सियाती हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ। आपकी हसासियत, आपके सेंसिटिव एरियाज़, आपकी सेंसिटिव थिंकिंग, आपके सेंसिटिव इमोशंस रिपेयर होने जा रहे हैं। यू आर अगेन ब्रेव, अगेन कॉन्फिडेंट, अगेन क्रिएटिव एंड अगेन प्रैक्टिकल। इन एबिलिटीज़ के इवज़ अगर एक एवरेज सा एरीज भी होगा, वो बड़ी कामयाबियों का कैंडिडेट बन जाएगा 6 फरवरी को। 6 फरवरी को एक और भी चेंज है, फुल मून होगा, एंड वो अलग से आपकी दिलचस्पियों में 2-2.25 दिन का एडवांटेज प्रोड्यूस करेगा। हर जज्बाती कैफियत जो आपके अंदर कुछ स्पार्क पैदा करती है वो कीमती होती है। अदरवाइज़ आप रूटीन परफॉर्मेंसेस करते हैं, अगर आपके अंदर जज्बाती कैफियत रूटीन में चली जाएं तो बहुत सारी चीज़ें
आप जैसे है कि बुनियाद पर करते रहते हैं, बस जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन जब नई जज्बाती कैफियत पैदा होती है, प्रोडक्टिव कैफियत पैदा होती है, तो वहाँ से चीज़ें फ़तह करने को दिल करता है, कंपटीशंस जीतने को दिल करता है, रिलेशनशिप प्लेजर्स को दिल करता है, मजहबी रसूमात अदा करने को दिल करता है, दिल में तमानियत, हशाशियत, फ्रेशमेंट पैदा होती है, जिससे इंसानी ज़िंदगी में खुशियों का एहसास बढ़ जाता है। सो 6, 7 और 8 तारीख को जब फुल मून होगा, सो यू आर मैक्सिमम इन योर इमोशन, जज्बाती कैफियत। एक तरफ आप इज्तिमाई फ़ायदे पैदा कर रहे हैं बाय सपोर्ट ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट मार्स, एक तरफ आप नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, टीम वर्क क्रिएट कर रहे हैं एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स भी करेंगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं। सो इन सब सेक्टर से उम्मीद ये है कि एरीज़ इस हफ्ते को काफ़ी प्रीशियस बना लेंगे और बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। अब उन कामयाबियों की थोड़ी थोड़ी नौइयत बयान करता हूँ। ऐसे एरीज़ जो इस वक्त जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं, वो अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही जॉब या सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम के कई किस्में हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप इख्तियार कर सकते हैं, इस तरह के तमाम काम, मल्टीटास्किंग आल्सो। तो सूरज की वजह से आप अच्छे फैसले लेंगे, लेकिन सूरज आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएगा। मरकरी की वजह से आप एक्यूरेट डिसीजन लेंगे और मरकरी की वजह से आपकी नफ्सियाती हेल्थ भी ठीक होगी। सैटर्न की वजह से आपका जजमेंटल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड आप डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकेंगे। And Saturn is your career also. It is representative of your 10th angle. Saturn जब भी कभी अच्छी फॉर्म में होता है, सो एरीज के लिए कैरियर डेवलपमेंट्स, कैरियर प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स या इजी एंड सिल्की अचीवमेंट्स पॉसिबल हो पाती। जुपिटर इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में है। दिस इज़ बिग वन। अभी तक मैंने इससे पहले जितनी भी खबरें सुनाई हैं वो भी बड़ी खबरें थी, लेकिन उन सब में से जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है वो जुपिटर से रिलेटेड है। दैट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल, सो यू आर मोर अट्रैक्टिव। एंड जुपिटर क्योंकि नॉलेज का प्लैनेट है, इन्हेंसमेंट का प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ गुड लक जिसे हम कहते हैं। सो इट मीन्स कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कुछ आप हासिल करेंगे, सब एफर्ट्स एंड प्लान से जो कुछ आप हासिल करेंगे, जुपिटर उसे 40% बढ़ाकर आपकी ज़िंदगी में अपीयर होगा। आप जज्बाती कैफियत में 60% मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो गए, तो वो मोहब्बत 100% तक जाने के चांसेस जुपिटर की वजह से बन जाएंगे। अगर आप अपनी मेहनत से 60% अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए, तो जुपिटर की वजह से वो 100% हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में 60% हेल्थ स्टेबिलिटी की वजह बन गए, तो जुपिटर 40% मज़ीद बढ़ा देगा। एंड इसी तरह दीगर शोबे, दैट इज़ योर अट्रैक्शन, माइंड स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी, ड्यूटीफुलनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर, हम्बलनेस, इन सब सेक्टर्स में भी ग्रोथ आएगी बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। सो यू आर गोइंग गुड एरीज़। उम्मीद ये है कि आप इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगले 7 दिनों के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। ये फरवरी का दूसरा हफ्ता है एंड एज़ यू नो फरवरी का जो तीसरा हफ्ता है, फरवरी का नहीं, हर ही महीने का जो तीसरा हफ्ता हुआ करता है, उसमें सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। एंड अगला हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा, तो सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। उस नए एंगल पर सूरज की परफॉर्मेंसेस डल होंगी या पावरफुल होंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो लोग अपनी इस नेचुरल सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, फुल मून, इन सपोर्ट से अपनी ज़िंदगी में निखार लाने में कामयाब हो गए, वो लोग सक्सेसफुल या स्ट्रॉन्ग या अफेक्टिव एरीज़ कहलाएंगे। मेल हों या फीमेल, स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन, हर ही तरह के जो लोग अपनी कामयाबियों में, क्योंकि वो पैरेलल टू द नेचर होंगे, अच्छाई की खबरें हैं और अच्छाई ही प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड। बट अगर कोई एरीज़ इसके बरक्स है, मतलब हेल्थ डिस्टर्ब है, छोटी हेल्थ नहीं कि मौसमी तगय्युर आए एंड मैं बीमार पड़ गया, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। सर्दियाँ आती हैं तो नज़ले ज़ुकाम होते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। बट जैसे कोई मर्ज़ लाहक हो गया, कोई ऐसा मर्ज़ जिससे लाइफ स्टक होती हुई नज़र आ रही है, तो दैट मीन्स कि आप कुछ उलझ रहे हैं। अगर उम्मीद यह है कि जज्बाती कैफियत बढ़ेगी, लेकिन जज्बाती कैफियत बढ़ने की बजाय आप ड्राई हो रहे हैं, नफ़रतें कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मनफी सोच रहे हैं, तो दैट मीन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड इसी तरह कारोबारी मामलात में बजाय आपके पास क्रिएटिव स्किल्स आने के, इन्हेंस होने के, आप उल्टा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ और इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, जिसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्शंस या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं।
उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो एवरेज जर्नल प्रिस्क्रिप्शन है वो ब्लू सफ़ायर है एंड सूर्य शम्स है, उससे मामले हल हो रहे हैं तो देन फाइन, ऐसा जर्नली घरेलू या जर्नल रेमेडीज़ के तौर पर किया जा सकता है। बट अगर आप कर रहे हैं और मामलात हल नहीं हो रहे, या आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें। जिन चीज़ों का सलूशन मौजूद हो उन चीज़ों में अपने आप को तकलीफ़ में डालने या प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे ही बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाएंगे उसमें हज़ारों सॉल्यूशंस मिल जाते हैं एंड कॉज ऑफ डैमेज भी पता लग जाता है। सो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आपकी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं, फाइंडिंग्स एंड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अगर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल को इख्तियार करेगा, आपके लिए वो कितना मुफीद या कितना डैमेजिंग हो सकता है वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये आज की वीडियो, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एरीज़। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।